हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है बच्चों आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इनको कंटिन्यू करना है हमें। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स टू द सीक्वेंस 8, 88, 888, 8888 ऐसे करके। ये एक आपको सीक्वेंस दी गई है और इसमें आपको सम ऑफ n टर्म्स बताना है। चलिए नोट करके फटाफट इसका आंसर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते टाइम जनरली हम क्या करते थे, सम ऑफ n टर्म्स निकालते थे। आपको सीधा सा फॉर्मूला पता था, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ऐसे करते थे। यहाँ पे a हम निकाल लेंगे 8, लेकिन दिक्कत आएगी r निकालने में, ठीक है। क्योंकि r क्या होता है, a2 बाय a1, a3 बाय a2, है ना, एंड सो ऑन। ये बराबर आने चाहिए इनके रेशियो, लेकिन यहाँ पे इक्वल रेशियो नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इनके रेशियो इक्वल नहीं आएंगे। जैसे 88 बाय 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। लेकिन 8 बाय 88 करेंगे तो 11 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है बच्चों, दिक्कत ये आ रही है कि इट इज नॉट एन एपी, ठीक है, जीपी। ये जीपी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं it is not a GP, however we can change it into GP by writing the sequence as। अब मुझे ये बताइए, अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, Sn। अगर इन टर्म्स का सम निकालना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 8 प्लस 88 प्लस 88 प्लस 8 प्लस। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो। अब एक काम करते हैं, अगर मैं यहां से 8 कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस यहां पे क्या बच जाएगा। अगर यहां से 8 कॉमन ले लिया मतलब 88 को 8 से डिवाइड कर दिया, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 11 आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ गया 1 1 1, यहाँ पे आ गया 1 1 1 1 एंड सो ऑन। इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर हम यहाँ आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम, प्लस 1 1 1 1 एन टर्म्स तक है, ये भी एन टर्म्स तक है, ठीक है। अब यहां पे हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं और 9 से डिवाइड करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 1 एन पदों तक, एन टर्म्स तक, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इसको 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, दोनों कैंसिल आउट करके 8 ही बच जाएगा यहाँ पे। अब जो ये 9 है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है। क्या आता है देखिए, ये आ गया 9 प्लस 99 प्लस
कहां तक, n टर्म्स तक, नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, 8/9 इंटू 10-1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसको बड़ा ब्रैकेट बना दो, प्लस 100 -1 प्लस 1000 -1 प्लस 10,000 -1 प्लस, कहां तक होगा ये, n टर्म्स तक होगा। ठीक है, अब एक काम करके देखेंगे, Sn ठीक है, 8/9 भी ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं 10 की पावर 1 - 1 प्लस 10 की पावर 2 - 1 प्लस 10 की पावर 3 - 1 प्लस 10 की पावर 4 - 1 प्लस कहां तक, n टर्म्स तक, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, ये सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं तो भी कुछ खास फर्क थोड़ी पड़ना है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूं, तो आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। 10 की पावर 1 - 1 प्लस 10 की पावर 2 - 1 प्लस 10 की पावर 3 - 1 प्लस 10 की पावर 4 माइनस प्लस 10 टर्म्स तक। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको अलग क्यों ना कर लें, +1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस कहां तक, n टर्म्स तक ये जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -1 -1 -1 -1 एंड माइनस, ये भी n टर्म्स तक होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपके, नोट कर लेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, यहां तक कर लिया सबने। अब देखिए क्या है हमारे पास, Sn = 8/9 चलो एक बार और इसको एज इट इज लिख देते हैं, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4। ठीक है, प्लस n टर्म्स तक जाएगा ये। फिर एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस -1 है ना, तो इस माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर माइनस कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस n टर्म्स तक। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये हमारा एक सीरीज आ गई जीपी की। कैसे, अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है। ठीक है, r क्या है, ये भी 10 है। ठीक है, 10^2/10 10 आ गया, 10^3/10^2 10। तो यहाँ पे हमें एक जीपी मिल गया है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, Sn = 8/9। ये एक फॉर्मूला क्या होता है, a × 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद माइनस ये n टर्म्स होंगी। ठीक है, कहां तक ऐड हो रहे हैं, 1 1 1 n तक हो रहे हैं, तो इसको हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए
अगर हम वैल्यूज रखते हैं इसकी, Sn इज इक्वल टू 8/9 इंटू ए कितना है 10, 1 माइनस 10 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 माइनस n आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए Sn क्या आ जाएगा अब 10 इंटू 1 माइनस 10 की पावर n डिवाइडेड बाय माइनस 9 माइनस n। ठीक है, और बाहर क्या था आपका 8/9, ये भी एज इट इज लिखे। Sn इज इक्वल टू 8/9 है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 10n माइनस 1, रिवर्स हो जाएंगे जब नीचे का नेगेटिव साइन ऊपर जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे 8/9 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 80, 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 8/9n। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लेंगे। हेलो, तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए काफी सारे हम कर चुके हैं, तो इसको आप होमवर्क में बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्या है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको दो सीक्वेंस दी गई हैं। ठीक है, तो जैसे ये है क्या है 2, 4, 8, 16, 32 और दूसरा क्या है 128, 32, 8, 2, 1/2। तो आपको क्या बताना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ सीक्वेंसेस। करस्पॉन्डिंग टर्म मतलब इनकी जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं, ठीक है, उनका आपको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है उनको, और वो आपको बताना है। जैसे 2 इंटू 128, ये इसकी पहली करस्पॉन्डिंग टर्म्स होगी इनका, और उनका जो सम आएगा Sn वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करेंगे, आप होमवर्क में नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं। घर पे रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।